नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल श्री दत्त क्रिएशन पर स्वागत है। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे आयु राजा ने कठिन तपस्या के माध्यम से दत्त गुरु की कृपा प्राप्त की और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद पाया। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि आयु राजा के पुत्र के जन्म ने कैसे नए संकटों और चुनौतियों को जन्म दिया और दत्त गुरु की कृपा से उन्होंने उन सभी बाधाओं का सामना कैसे किया। तो चलिए इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 41वां कथा भाग। आयुराज के पुत्र का वध करने के हुंडासुर का एक प्रयास असफल हो गया तो उसने बहुत विचार किया। फिर उसने महामाया को बुलाया और वहाँ से गुजर रही एक दासी पर मोहिनी मंत्र डालकर उसके शरीर में प्रवेश कर लिया। प्रसूति गृह में पहुंचकर उसने सभी पर राक्षसी माया का प्रयोग किया और उन्हें गहरी नींद में डाल दिया। फिर उसने बच्चे को उठाकर आकाश मार्ग से अपने घर ले गया। उसने वो बच्चा अपनी पत्नी के हवाले कर दिया और कहा कि ये मेरा शत्रु है, इसलिए इसे तुरंत मारकर पकाओ और नाश्ते के लिए मुझे लाकर दो। तब रानी ने वो बच्चा रसोई की दासी के हवाले कर दिया और पति का आदेश बताया। दासी ने वो बच्चा रसोइये को दिया और रानी का संदेश सुनाया। रसोइये ने बच्चे को सुलाकर उस पर हथियार से प्रहार किया, लेकिन बच्चे के चारों ओर गुप्त रूप से सुदर्शन चक्र घूम रहा था, जिससे हर बार हथियार टूटकर गिर जाते थे। फिर दासी और रसोइये ने मिलकर एक साजिश की। उन्होंने उस बच्चे के बदले एक हिरण का बच्चा मारा और उसे पकाकर दैत्य के पास भेज दिया। पूरा दिन उन्होंने बच्चे को छिपा कर रखा और रात होने पर वह दासी उसे लेकर चुपचाप बाहर निकल गई। गांव से दूर एक आश्रम के पास उसने वो बच्चा छोड़ दिया और वापस घर चली गई। वह आश्रम वशिष्ठ का था। सुबह होते ही वशिष्ठ की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो उन्होंने उसे उठाकर आश्रम में ले गए। ध्यान करके उन्होंने बच्चे की पूरी कहानी, जो दत्त के वरदान से जुड़ी थी, जान ली और आश्रम के अन्य ऋषियों को भी सुनाई। फिर उन्होंने बच्चे को अरुंधति को सौंप दिया और निर्णय लिया कि वे ही उसका पालन करेंगे। उन्होंने बच्चे का नाम नहुष रखा। नहुष को ये विश्वास हो गया कि वशिष्ठ और अरुंधति ही उसके माता पिता है। आगे चलकर उसकी मूंज, उपनयन संस्कार की गई और क्षत्रियों के लिए आवश्यक शिक्षा शुरू की गई। वशिष्ठ ने उसे 14 विद्याएं और 64 कलाएं सिखाई और उसे शस्त्र विद्या तथा अस्त्र मंत्र विद्या में निपुण बनाया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि गुरु की कृपा और अटूट भक्ति से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। दत्त गुरु की भक्ति से न केवल संकटों का निवारण होता है, बल्कि आत्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। आगे की कहानी में क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारे साथ इस सीरीज में बने रहें। कृपया हमारे चैनल श्री दत्त कृष्ण को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें, ताकि दत्त गुरु का आशीर्वाद और उनकी अद्वितीय कहानियाँ सब तक पहुँच सके।